नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा शणै, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में दिखने वाली एक समस्या है जो दिमाग में क्षति पहुंचने की वजह से होता है। ये जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है या फिर पैदा होने के दौरान या फिर पैदा होने के बाद 2 से 3 साल तक जब दिमाग का विकास होता है, उस दौरान होने वाली दिमाग की क्षति की वजह से होता है। 1000 बच्चों में 3 से 4 बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी दिखती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर बच्चा जब माँ के पेट में है उस दौरान होने वाला संक्रमण, जिसे हम टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर बच्चा अगर 9 महीने से पहले पैदा होता है, या फिर बच्चा जब पैदा होता है और उसका वज़न बहुत कम रहता है, या पैदा होने के दौरान अगर ऑक्सीजन की कमी रहती है, या फिर बच्चा गंदा पानी पी लेता है जिसे हम मेकोनिम एस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर पैदा होने के बाद अगर बच्चे को मिर्गिया दौरा आता है, या फिर पीलिया होता है, या फिर पैदा होने के बाद वाले जो संक्रमण रहते हैं जैसे मेनिंजाइटिस या मेनिंगोइन्केफेलाइटिस बोलते हैं, या फिर किसी तरह की दिमाग में चोट लगती है, उसके वजह से होता है। इसके कई लक्षण हो सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है विकास में देरी होना, जिसे हम डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर 3 महीने पे अगर गर्दन संभालना सीखता है तो उसमें देरी होना, बैठने में, खड़ा रहने में और चलने में देरी होना, हाथ से काम करने में देरी होना, बोलने में देरी होना, ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। 80% बच्चों में मांसपेशी में तनाव या टाइटनेस भी दिखाई देता है। 20 से 30% बच्चों में सुनने में या समझने में भी दिक्कतें आ सकती है, और जिन बच्चों में गंभीर तरह की सेरेब्रल पाल्सी रहती है उनमें दौरे आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। सेरेब्रल पाल्सी कई तरह के हो सकते हैं। अगर जिन बच्चों में दोनों पैर में ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें हम सीपिडाइप्लीजिया बोलते हैं। जिनमें दोनों हाथ और दोनों पैर की दिक्कत रहती है उन्हें हम क्वाड्रिप्लीजिया बोलते हैं। और जिन बच्चों में एक तरफ के हाथ और पैर की दिक्कत रहती है उन्हें हम हेमीप्लीजिया बोलते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। जैसे हमने पहले बताया, ये बीमारी दिमाग में होने वाली क्षति की वजह से हो सकता है। तो किसी भी तरह की दवाई और थेरेपी से ये जो क्षति हुई है इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स रहते हैं उसे हम मैनेज कर सकते हैं। इलाज में बेसिकली 2 चीज़ें रहती है, उसमें दवाइयाँ भी रहती है और थेरेपी, दोनों एक साथ चलाना ज़रूरी रहता है। थेरेपी हम जो कराते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू। न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर सरल भाषा में बोली जाए तो दिमाग की लचीली शक्ति को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिमाग का अच्छा वाला भाग है वो क्षतिग्रस्त भाग का कार्यभार उठा लेता है, जिससे कि जो विकास में देरी हो रही है उसमें सुधार आता है। कुछ बच्चों में ऐसे भी देखा जाता है कि थेरेपी के बाद भी जो मांसपेशी में टाइटनेस रहती है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बच्चों में दवाइयाँ शुरू करना ताकि आगे जाके किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए, ये बहुत ज़रूरी रहता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चों में कैलिपर्स देने की भी व्यवस्था होती है। कुछ बच्चों में दवाइयों और थेरेपी के साथ भी अगर मांसपेशी का टाइटनेस या तनाव कंट्रोल नहीं हो पाता है तो ऐसे बच्चों में इंजेक्शंस के द्वारा जो है टाइटनेस कम करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। हम जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है और उतने कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। क्योंकि ज़्यादातर माता पिताओं में इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो कभी कभी देरी से बच्चों को लेकर आते हैं इलाज के लिए, और उस वक्त तक उनके जोड़ों में अकड़न इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि किसी थेरेपी से, दवाई से या इंजेक्शन या फिर कैलिपर से सही नहीं हो पाता है, और ऐसे बच्चों में ऑपरेशंस की भी ज़रूरत हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को जल्दी से ले आए और उसका इलाज जो है जल्दी शुरू करें। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग में शारीरिक के साथ साथ बच्चों का मानसिक जो स्थिति रहती है उसका भी हम ध्यान रखते हैं, जिसके लिए हमारे साथ साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं जो बच्चे और उनके माँ बाप उन दोनों का काउंसलिंग भी करते हैं, और अलग अलग जो सरकारी स्कीम्स रहते हैं उसका भी हम माता पिता को अवगत कराते हैं, ताकि बच्चा आगे जाके समाज में आत्मनिर्भर होकर अपना काम कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे सीपी बच्चों का अगर समय से इलाज होता है तो उनका जो है शारीरिक एवं मानसिक जो विकास रहता है वो अच्छे से हो, और उनका जो लाइफ है उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम आया होगा। नमस्कार।